क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। सभी सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस लाइव वीडियो से जुड़कर अगर विचारों की बात आप सहमत हो, इन विचारों की बात में, इतिहास में जो कि हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस आवाज को, जो आपकी खुद की आवाज है, इसे सभी साथियों तक सभी जगह जरूर पहुंचाइएगा। और वो आप पहुंचा सकते हैं शेयर करके। कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। आज मैं बात रखूंगा लोक देवता बाबा रामदेव जी के संबंध में, लोक देवता बाबा रामदेव जी समाधि स्थल के बारे में, लोक देवता बाबा रामदेव जी मंदिर के बारे में, लोक देवता बाबा रामदेव जी रामदेवरा मंदिर पर जो अवैध कब्जा है उसके संबंध में मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, बात करूंगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय बाबा रीसा, जय बाबा रीसा। सभी साथियों को मेरा अभिवादन है। जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब जब किसी भी महापुरुष ने जन्म लिया है इस धरती पर, तब तब तमाम जातियां उनको जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और मैं अपनी बात पूरे स्पष्ट तरीके से रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि हमारा समाज एक बहुजन समाज है जो कि जातियों में बटा हुआ है। उन्होंने जातियों में बटे हुए इस समाज को एकजुट करके उनको बहुजन समाज का रूप दिया था। तो हम जातियों में ना बटे। मेरा सभी से निवेदन है, जो जातियां जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर शोषण सह रही है, अत्याचार सह रही है, लोगों की जलालत सह रही है, छुआछूत का सामना कर रही है, इस फूट का फायदा वो लोग उठाते हैं जो लोग हमारे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर शोषण करते हैं। जाति के नाम पर विमुक्त जातियों के रूप में हमारी जातियां बटी हुई हैं, घुमंतरू जातियों के रूप में हमारी जातियां बटी हुई हैं। हमारी जातियां मेघवाड़ों में बटी हुई हैं, हमारी जातियां बैरवाओं में बटी हुई है, हमारी जातियां तवरों में बटी हुई हैं, हमारी जातियां जाटवों में बटी हुई हैं, हमारी जातियां चमारों में बटी हुई हैं, हमारी जातियां वाल्मीकियों में बटी हुई हैं, हमारी जातियां धानकों में बटी हुई हैं। ऐसे करके हमारी जातियां बटी हुई हैं। और आदिवासी समाज, इसे भारतीय संविधान ने कहा है अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। भारत के संविधान में प्रावधान दिया गया है, जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एकत्रित करके मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज का रूप दिया। वो सिर्फ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ही नहीं थी, उनमें ओबीसी वर्ग के लोग भी थे, जिन्हें हिंदी में पिछड़े वर्ग के लोग कहा जाता है, जिसमें आते हैं हमारे भाई अहीर समाज के लोग, यादव, राव साहब, गुर्जर, राजस्थान में जाटों को भी रूप दिया गया है ओबीसी वर्ग का। हरियाणा में नहीं दिया गया है, हरियाणा में भी देना चाहिए। मैं मांग करता हूं जाट समाज के लोगों को ओबीसी वर्ग का रूप देना चाहिए, क्योंकि यहां भी गरीब है, पिछड़े हुए हैं। और साथ में जैसे गुर्जर जाति है हमारी, साथ में हमारी मीणा जाति है, जो कि राजस्थान में बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। ये जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं। बहुत सारी जगह एससी वर्ग में भी जातियों को डाला गया है। मेरा कहने का मतलब जो है वो स्पष्ट है और साफ है कि एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, इन सभी को मिला करके, और साथ में अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें हमारे मुसलमान समाज के भाई आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, पारसी आते हैं। अल्पसंख्यक संख्या में जो धर्म है, उन सबको जोड़ करके बहुजन समाज का निर्माण किया था। वो किया था मान्यवर साहब काशीराम जी ने। उन्हीं के पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि बाबा रामदेव जी लोक देवता है। बाबा रामदेव जी कोई अवतार नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। वो हमारे महापुरुष हैं, वो हमारे संत हैं,
वो हमारे लोक देवता हैं, उनको भगवान का अवतार बना करके पाखंड में घुसाया जा रहा है जबरदस्ती। जबकि एक महापुरुष के विचारों को ग्रहण करना चाहिए, एक संत के विचारों को ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसको पाखंड का रूप देना चाहिए। मेरा यह मानना है। मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप आगे से मेरी जो ये बातें हैं, मेरी जो ये आवाज है, जो मेरे विचार हैं, इनको अवश्य ग्रहण करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मेरे विचार मेरे तक ही सौंप दें, मेरे तक ही छोड़ दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मान्यवर साहब काशीराम जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का, बहुजन समाज का बताया हुआ रास्ता है, इसकी तरफ कदम बढ़ाएं और मेघवाड़ों में, तवरों में ना बटें। अब बात आ जाती है सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, देखिए बाबा रामदेव जी लोक देवता है, महापुरुष है, एक संत है। बाबा रामदेव जी को जातियों में जो एससी की जातियां उनमें ना बांटे, मेघवाड़ में या तवर में ना बांटे। देखिए वो तवर भी थे और वो मेघवाड़ भी थे। जो एससी समुदाय में आते हैं, मैं ये स्पष्ट कर दूं बात, जो एससी समुदाय में आते हैं वो तवर भी आते हैं एससी समुदाय में और मेघवाड़ भी आते हैं। तो वो तवर भी थे और मेघवाड़ भी थे। लेकिन जो बाबा रामदेव समाधि स्थल पर, बाबा रामदेव मंदिर पर, रामदेवरा पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है, ये आरोप है कि राजपूत समाज के कुछ तथाकथित लोगों ने रामदेवरा पर अवैध कब्जा किया हुआ है और वो बाबा रामदेव जी को अपना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बात स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, ध्यान रखना मेरी बात को। पूरा समाज कभी गलत नहीं होता, राजपूत समाज पूरा गलत नहीं है, लेकिन जो कुछ तथाकथित लोग जो राजपूत जाति से आते हैं, उन्होंने रामदेवरा पर कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। उस कब्जे को आप खाली कर दें। यह जगह बहुजन समाज की है, यह जगह रामदेवरा की है, यह जगह लोक देवता बाबा रामदेव जी की है। आप लोगों ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है यहां पर, इसको पूरे प्यार प्रेम से खाली करें ताकि किसी तरह का विवाद ना बढ़े, किसी तरह की शांति भंग ना हो। तो इसलिए प्यार प्रेम और शांति की बात को मानते हुए हम आपके सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। हम आपके सामने अपना पक्ष और अपनी बात रखते हुए ये आपको मोहलत दे रहे हैं, ये आपको मौका दे रहे हैं और एक हम शांति का प्रस्ताव भी आपको दे रहे हैं। जब दो देशों में युद्ध होता है तो किसी ना किसी देश की तरफ से शांति का प्रस्ताव रखा जाता है। युद्ध नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, युद्ध नहीं हुआ है कि कहीं युद्ध ना हो जाए। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मेरे प्रशासनिक प्रबंधन विभाग के लोगों ने भी मुझे बताया है कि जगह जगह से कमेंट आ रहे हैं और पोस्टें चलाई जा रही है कि रामदेवरा पर से कब्जा खाली करो। ऐसी भी पोस्टें चलाई जा रही है कि रामदेवरा या बाबा रामदेव जी जो है वो मेघवाड़ थे, वो तवर थे। मैंने स्पष्ट कर दिया है, तवर अनुसूचित जाति में भी होते हैं, दलित में भी होते हैं और मेघवाड़ भी दलित में होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो कि राजपूत समाज में अगर तवर गोत्र से आता है और वो ये कहता है कि बाबा रामदेव आपके हैं और आपने कब्जा कर लिया, तो ये गैर कानूनी है, ये गलत है। हम मना नहीं करते, किसी लोक देवता की कोई जाति नहीं होती। हम स्पष्ट कर देते हैं इस बात को, उनका जन्म मेघवाड़ गोत्र में, उनका जन्म तवर गोत्र में हुआ है, जो कि बाबा रामदेव जी जो है उनका जन्म तवर गोत्र में हुआ, मेघवाड़ गोत्र में हुआ, किसी भी गोत्र में हुआ। लेकिन यह स्पष्ट है और क्लियर है कि अनुसूचित जाति में उनका जन्म हुआ था। ऐसे में राजपूत जाति के कुछ साथी, हमारे कुछ भाई, अगर बंधु ये कहते हैं कि राजपूत जाति में उनका जन्म हुआ, तो यह कोरी अफवाह है, यह गलत है।
आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आप धर्म की आड़ लेकर, धर्म की आड़ में आप शांति भंग ना करें, आप बिल्कुल भी भाईचारे को खराब ना करें, आप रामदेवरा पर से कब्जे को खाली करें जो आपने अवैध कब्जा किया हुआ है। यह हम आपके सामने शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, वरना समझ लीजिएगा यहां पे बुद्ध भी है और यहां पर युद्ध भी है। हम किसी चीज में पीछे नहीं है, लेकिन हम शांति की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, हम शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। पोस्टें वायरल हो रही है, लोग अलग अलग पोस्टें डाल रहे हैं, जगह जगह जो है इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि खाली करो कब्जा। तो आप कब्जा खाली कर क्यों नहीं देते हो? क्यों वहां पर आप अपने पैर जमा के बैठे हुए हो? बाबा रामदेव जी आपके भी हैं, हम मना नहीं करते, आपके भी हैं, पूरी लोक जाति के हैं, पूरी दुनिया के हैं, पूरे राजस्थान के हैं, पूरे जैसलमेर के हैं, पूरे बाड़मेर के हैं, पूरे बलोत्रा के हैं जी, पूरे राजस्थान के हैं, पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं बाबा रामदेव जी। लेकिन लोक देवता बाबा रामदेव जी को आप अपनी जाति का, राजपूत समाज के लोग अपनी जाति का ठप्पा लगा करके ये कहते हो कि राजपूत जाति में उनका जन्म हुआ था। तो ये बेहद शर्म की बात है, हमारे लिए चिंताजनक है। और शर्म की बात होने के साथ साथ बेहद शर्म की बात यह भी है कि आप अपने, थोड़ी तबीयत खराब है इस वजह से जो है मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ, मैं कंटिन्यू करता हूं आपकी बात को, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच में, पैसों के लालच में, चंदे के लालच में, आप धर्म के लालच में, आप एक तो हमें गालियां देते हो, ऊपर से हमारे लोगों का शोषण करते हो, और उसके बाद में हमारे ही बाप दादा खुदा भगवान जो हमारे हैं उनको अपना बाप बना रहे हो। यह बेहद शर्म की बात आपके लिए भी है। बाबा रामदेव जी सबके हैं, मैं मना नहीं करता जी, सबके हैं वो लोक देवता, लेकिन वो जन्मे हैं तंवर गोत्र में भी और मेघवाड़ गोत्र में भी। और गोत्र व्यवस्था में मत जाए, मैंने शुरू में ही बोल दिया है, हमारा पूरा बहुजन समाज है, जातियों में ना बटे बिल्कुल भी, हमारा पूरा बहुजन समाज है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं, आप जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल तौर पर मुझे एक बात बताना, मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बात बताना, बड़े पते की बात मैं आपसे पूछूंगा। क्या आप नीचे जाना चाहते हो या ऊपर उठना चाहते हो? हर एक व्यक्ति का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर एक व्यक्ति का यह जवाब होगा कि हम नीचे नहीं जाना चाहते, हम ऊपर ही उठना चाहते हैं। चाहे तो वो आत्मसम्मान में हो, चाहे वो स्वाभिमान में हो, चाहे वो रुपये पैसे में हो, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो, तरक्की में हो, शिक्षा में हो, चाहे वो सामाजिक स्तर में हो, चाहे वो आर्थिक स्तर में हो, हर एक व्यक्ति नीचे नहीं जाना चाहता, हर एक व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है। ऐसे में जो ये गोत्र का झगड़ा है, तंवर गोत्र का, मैं खुद तंवर गोत्र से आता हूं, लेकिन मेरी जाति अनुसूचित जाति है, मैं शेड्यूल कास्ट में जन्मा हूं, मैं एक दलित परिवार का बच्चा हूं और मेरा गोत्र तंवर है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें बहुजन समाज का रास्ता दिखाया है, तो मैं बहुजन हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संविधान का रास्ता दिखाया है, तो मैं एक भारतीय हूं। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना। इतिहास पलटता रहा है, इतिहास बदलता रहा है, इतिहास में बहुत सारी विषमताएं रही हैं। मैंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ा है, मैंने लोक प्रशासन भी पढ़ा है, मैंने कानून भी पढ़ा है, मैंने इतिहास भी पढ़ा है, मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है, और बहुत सारी पढ़ाइयां मैंने की हैं। हर एक सब्जेक्ट का हमें ज्ञान है, हमें समाज का ज्ञान है। हम जो भी कोई बात कहते हैं वो बड़े ही सोच समझ के कहते हैं। मेरी बहुत सारी बातें लोगों को बुरी लग जाती है कि सतपाल तंवर प्रखर बोलते हैं, स्पष्टवादी हैं, वो बहुत सारी बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं। मेरे मन में छल कपट नहीं है, मेरे मन में वही है जो मैं मुंह पे बोल रहा हूं। मैं अंदर रख के अपनी बात को मैं मन में कड़ा नहीं रखता।
मैं किसी को मीठा पानी पिला करके शुगर की बीमारी नहीं करता। मैं किसी को मीठी मीठी बात करके प्रलोभन नहीं देता, बढ़ोता नहीं हूं। मैं कड़वी बात रखता हूं, चाहे कड़वी कितनी ही लगे, लेकिन दवाई का काम करती है। मैं कोई तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल नहीं हूं। जो तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल है वो इस तरह की बातें नहीं समझते, उल्टी सीधी बातें ही करते हैं। अब बात आ जाती है गोत्र की। गोत्र की बात करने से पहले मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं बहुजन हूं। मान्यवर साहब काशीराम जी के बताए गए रास्ते के अनुसार मैं बहुजन हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते के अनुसार मैं भारतीय हूं। मैं अनुसूचित जाति में जन्मा हूं, मेरा गोत्र तंवर है। ऐसे में राजपूत जाति में भी तंवर गोत्र के लोग पाए जाते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैंने दिया कि आप नीचे नहीं जाना चाहते, आप ऊपर जाना चाहते हैं। हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है, पीछे नहीं जाना चाहता है। यही मेरी बात है कि इतिहास विषमताओं से भरा रहा है। इतिहास में उलटफेर होते रहे हैं। इतिहास में जब जब भारत के ऊपर हमले किए गए, चाहे तो वो यूरेशिया से आए हुए आर्यों ने हमला किया हो, चाहे वो अंग्रेजों ने हमला किया हो, अन्य देशों ने हमले किए हो, चाहे तो वो मुगलों ने हमले किए हो, जब जब इतिहास में इस तरह के बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जब भी हमले हुए हैं या फिर इतिहास पलटा गया है, तब तब बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव कैसे हुए हैं वो भी मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं मैं अपनी बात को, कि जिस समय ये बदलाव आ रहे थे, जिस समय अनुसूचित जातियों को बड़े ही बुरे तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर का जीवन भी जो है प्रताड़ना से भरा रहा है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारा जीवन भी पूरा प्रताड़ना से भरा रहा है। ये पूरा आप bhimsenachief.com पर पढ़ भी सकते हैं। हमने पढ़ाई की है, उस समय भी हम जातिगत शोषण का शिकार हुए हैं। जब जब जातीय प्रताड़ना का हमारे लोग शिकार हुए, जैसे आज धर्म बदल के हमारे लोग बौद्ध बन जाते हैं, ऐसे ही पहले जाति बदल के वे लोग कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर के रहने लग जाया करते थे और अपनी जाति बदल लिया करते थे। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जाति, अनुसूचित जाति को बदल के वो लोग तंवर हो गए, सॉरी तंवर नहीं हो गए, राजपूत हो गए। लेकिन उनका गोत्र जो है वो तंवर ही रहा, उनका गोत्र तंवर ही रहा। वो थे अनुसूचित जाति के, लेकिन राजपूत हो गए। जैसे कि आज हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे लोग अपना धर्म परिवर्तन करके वे लोग बौद्ध बन जाते हैं। भारत के संविधान में यह अधिकार भी है। ऐसे में जब सामाजिक प्रताड़ना का, जातीय प्रताड़ना का शिकार होते थे हमारे लोग, तब वो अपनी जाति को बदल लेते थे किसी अनजान क्षेत्र में जाकर के, और वे लोग जो है अपनी जाति को बदल लिया करते थे। जाति को बदलने के बाद में उनका गोत्र नहीं बदला करता था। आज वही जो राजपूत है और जो खुद को तंवर कहते हैं, वे चमार है, चमार, याद रखना मेरी बात को। वे चमार हैं और हम द ग्रेट चमार हैं, हम द ग्रेट बहुजन हैं। वे लोग राजपूत नहीं, वे लोग इतिहास के चमार हैं। यह ध्यान रखना मेरी बात को। इसलिए अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा बंद करो। जितने भी भाई राजपूत समाज के तंवरों, कुछ लोग तथाकथित लोग, सारे समाज के लोग नहीं भाई, मैं क्लियर कर देता हूं, पूरा समाज नहीं, पूरा राजपूत समाज नहीं। कुछ लोग, जिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने रामदेवरा पर कब्जा किया हुआ है अवैध रूप से, इस कब्जे को कृपया करके खाली कर दें। हम शांति का प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं, कोई युद्ध नहीं हुआ है। युद्ध से पहले का प्रस्ताव समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो तुम्हारी सोच है, मेरी सोच नहीं है। क्लियर कर देते हैं। और भीमसेना किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, इस बात को गांठ बांध लेना आपने, कि भीमसेना किसी भी मामले में पीछे नहीं है, बिल्कुल भी हर तरह से तैयार है। इसलिए शांति का प्रस्ताव स्वीकार करें और रामदेवरा पर से कब्जे को खाली करें, ये जो अवैध कब्जा है।
शासन प्रशासन इस बात पर ध्यान दे, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और प्रशासन इस बात पर ध्यान दे कि अवैध कब्जा जो किया हुआ है रामदेवरा पर, उस अवैध कब्जे को भाई खाली कराएं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा रामदेव जी अनुसूचित जाति में जन्मे थे, वो मेघवाड़ भी थे, वो तंवर भी थे, वो दलित जाति में जन्मे थे। खुल करके बोल देता हूं, वो तंवर भी थे, वो मेघवाड़ भी थे। तंवर भी हमारे, मेघवाड़ भी हमारे भाई, क्योंकि हम अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सारे बहुजन भाई हैं। यूं बहुजन भाई हैं, हम जातियों में ना बटे। ये लोग फायदा उठाते हैं हमारा, और हमें जो है एक एक करके शिकार बनाते हैं, अपना निशाना बनाते हैं। इसलिए एकता के सूत्र में आप बंध जाए, एकता के बंधन में पिरो दिए जाओगे मेरे द्वारा, यह मैं गारंटी देता हूं आपको। यह वादा करता हूं, मैं एकता के सूत्र में पूरे बहुजन समाज को पिरो दूंगा, क्योंकि अकेला नहीं कर सकता भाई। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, और आपको साथ देना पड़ेगा। आपका भाई आपकी पुकार करता है। बहुत जल्दी आपका भाई मैदान में आने वाला है। काफी दिन हो गए हैं, मैं देख रहा हूं हालात बद से बदतर हो गए हैं। पूरे राजस्थान में अत्याचार की घटनाएं, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में अत्याचार की घटनाएं, बिहार अछूता नहीं, उड़ीसा अछूता नहीं, मणिपुर के हालात आप देख ही लो, और यहां नू मेवात के हालात आप देख लो क्या हो रखे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को किस तरीके से जो है बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं चुप हूं, खामोश हूं, लेकिन यह ध्यान रखना, समंदर की खामोशी को खामोशी मत समझना। जिस दिन इस समंदर में तूफान उठाना, सुनामी आ जाएगी। सुनामी बता रहे हैं, बहुत जल्दी मैदान में आने वाले हैं आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर, बहुत जल्दी। यह समंदर की खामोशी है, और कुछ पल की खामोशी जो होती है ना, वो आने वाला तूफान, बड़ी सुनामी होती है। मैदान में आने वाला हूं, बस कुछ समय का इंतजार है, कुछ समय का इंतजार है, क्योंकि कुछ गद्दार, कुछ दोगले, कुछ सेंधमारों का इलाज करना है। वो करने में मैं लगा पड़ा हूं, लगभग हो गया है। हर एक प्रदेश के अंदर, हर एक जिले के अंदर भीमसेना की टीमें तैयार हैं, और हर एक स्तर पर भी भीमसेना की टीमें तैयार हो चुकी हैं। प्रत्येक स्तर पर मैं बता रहा हूं, प्रत्येक स्तर पर एक से एक धुरंधर साथियों को चुना गया है। और मैंने अपने जो मेरे बिल्कुल करीबी रहे, कभी मेरे बचपन के साथी रहे, मैंने उनको भी चुना है। आज मैंने उनको याद किया, कई सालों के बाद मैंने उनको याद किया। बोले तंवर भाई, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे, आप हमारे बचपन के सहयोगी साथी हो। आज वो लोग अपनी भीमसेना की कमान को संभालने के लिए भी तैयार होंगे। अब मैदान में उतरने का वक्त भी आ गया है, और जल्दी आ भी जाएगा, क्योंकि हमने बहुत हद तक अत्याचार शोषण को देख लिया। अब चुप रहने वाले नहीं हैं हम लोग। रामदेवरा मंदिर पर से तो आप अपना कब्जा खाली कर दें, बाबा रामदेव समाधि स्थल से अपना कब्जा खाली कर दे। हमारा आपसे निवेदन है, और हमारा सरकार से भी निवेदन है, विनम्र निवेदन है, प्रशासन से भी विनम्र निवेदन है कि इस मामले पर ध्यान दें। इतिहास उठा करके देखें। बाबा रामदेव जी को हम जाति में नहीं बांट रहे, हम धर्म में नहीं बांट रहे, वो सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं। जब कबीर साहब जी, संत शिरोमणि कबीर साहब जी ने अपना चोला छोड़ा था ना, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको बात, और आज लोक प्रचलित भी है ये बात, कि जब संत कबीर दास जी ने अपना चोला छोड़ा था, तब मुसलमान भी आ गए थे और हिंदू भी आ गए थे, ये कहने के लिए कि कबीरदास जी तो हमारे हैं। हमारे मुसलमान भाई कह रहे थे कि कबीरदास जी हमारे हैं, हमारे हिंदू भाई कह रहे थे कि कबीरदास जी हमारे हैं। और यह कहा जाता है, देखिए मैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो लोक कथा प्रचलित है मैं उस बारे में बता रहा हूं आपको,
यह कहा जाता है कि जो देह थी, कबीरदास जी की जो देह थी, वो देह विलुप्त हो गई थी, वो पंच तत्वों में विलीन हो गई थी अपने आप ही। ना तो मुस्लिम भाइयों को कुछ मिला और ना ही हिंदू भाइयों को कुछ मिला। इसका संदेश यह गया कि कबीरदास जी के विचारों को ग्रहण करो, विचारों को, उनके विचारों को ग्रहण करना होगा। ऐसा ही इतिहास जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का रहा है। लेकिन उनकी जाति बदली ना, उनका जो उन्होंने संदेश दिया मानवता का, जो उन्होंने समाज सुधार की बात करी, जो उन्होंने पाखंड का विरोध किया, वो तो नहीं बदला ना। आज वही हालात जो हैं बाबा रामदेव जी की तरफ कर दिए हैं इन लोगों ने। लेकिन बाबा रामदेव जी की जाति नहीं बदलेगी। वो अनुसूचित जाति में जन्मे थे, जन्मे हैं। वो दलित जाति में जन्मे थे, जन्मे हैं। कुछ लोगों के कहने से वो राजपूत नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध, मैं तथागत गौतम बुद्ध को भगवान नहीं कहता, बहुत सारे लोग लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। बड़े से बड़े अमीर घराने के लोग, मेरे दोस्त भी है, बिजनेसमैन है, जो कि ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, उनके घरों में तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीरें मिलती हैं। हम जाते हैं भाई खाने के लिए भी, वो हमें इनवाइट करते हैं, वो हमारे घर भी खाने पे आते हैं, उनके घरों में भी मिलती हैं। तो उन्होंने विचारों को ग्रहण किया है, चाइना ने विचारों को ग्रहण किया है, नेपाल ने विचारों को ग्रहण किया है, अनेकों देशों ने किया है। लेकिन यहां हमने तथागत गौतम बुद्ध को भगवान बना के रख दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का रास्ता बताया था, धर्म का नहीं बताया था। धम्म का रास्ता बताया था, धम्म का, धम्म मार्ग, कि मेरे मार्ग पर चलो। धर्म का नहीं बताया था, लेकिन हमने धर्म बनाकर रख दिया। गौतम बुद्ध जी के विचार जो हैं इतने अच्छे हैं, शील विचार हैं, उनको ग्रहण नहीं करते। हां, धर्म में जरूर बांट देते हैं। धर्म है, ग्रहण करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी मंशा है, अपने विचार है, अपनी आजादी है। लेकिन धर्म में नहीं बांटना, विचारों को ग्रहण करना है हमें। ऐसे ही ये लोग अब क्या करते हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उन लोगों ने एक प्रचलन चला दिया है। एक साजिशन तौर पर, आपराधिक साजिश रचते हुए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि तथागत गौतम बुद्ध जी विष्णु के अवतार थे। कोई मानेगा? तथागत गौतम बुद्ध जी एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने उन विचारों को पाया। उन्होंने अपने मानव देह में ही उन्होंने उस दिव्य ज्योति को देखा जो इस तरफ इशारा करती है कि ये भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। भगवान भय से भूमि, गै से गगन, वा से वायु, न से नीर, जो ये 5 तत्व बताए गए हैं, इनमें से 4 हैं। ये भगवान है, प्रकृति ही भगवान है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं। ज्ञान की बात कर रहा हूं, तर्कशील बात कर रहा हूं। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा। अभिव्यक्ति की आजादी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मुझे स्वतंत्रता देता है, मुझे आजादी देता है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि बाबा रामदेव जी, जो लोक देवता है, जो महापुरुष है, जो संत है, उनको ये लोग बताने लगे हैं विष्णु का अवतार, ताकि हिंदू धर्म की आड़ लेकर के ये लोग जमीन पर कब्जा अपना बनाए रखें। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं पूरी की पूरी जाति को गलत नहीं बता रहा, सुन लो भाई। राजपूत समाज के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, मेरी माताएं हो आप। मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त भी हैं इस जाति में, बहुत हैं। लेकिन पूरा समाज कभी गलत नहीं होता, पूरी जाति कभी गलत नहीं होती, पूरा धर्म कभी गलत नहीं होता। लेकिन यहां रामदेवरा पर, बाबा रामदेव समाधि स्थल पर, लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर पर, रामदेवरा पर जो कुछ तथाकथित लोगों ने,
जो राजपूत समाज से आते हैं और तंवर गोत्र से हैं, वे लोग रामदेवरा पर से कब्जे को खाली कर दे। यह शांति प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष रखा है। सबसे बड़ा कि प्यार से प्रेम से खाली कर दे। तंवर हम भी हैं, हम भी तंवर हैं। बाबा रामदेव जी मेघवाल भी थे और तंवर भी थे, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति में जन्म लिया था, उन्होंने दलित जाति में जन्म लिया था, उन्होंने शेड्यूल कास्ट में जन्म लिया था, उन्होंने बहुजन समाज में जन्म लिया था। मेरा गोत्र तंवर है, मेरी जाति चमार है, मेरा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग है। मान्यवर साहब काशीराम जी के बताए गए रास्ते के अनुसार मैं बहुजन हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षाओं और भारतीय संविधान के अनुसार मैं प्रथमतः और अनंतः भारतीय हूं। यह मेरी पहचान है। लेकिन रामदेवरा पर कब्जा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इस कान से सुन लो और चाहे इस कान से सुन लो, कोई से भी कान से सुन लो और चाहे दोनों कान से सुन लो, हम रामदेवरा पे कब्जा बर्दाश्त को नहीं करेंगे। जय बाबा रीसा, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। जय बाबा रीसा। शांति प्रस्ताव रखा था भाई, शेयर कर दो इस वीडियो को।